Hey everyone, welcome back to our channel Exam Review for You. Today we are going to discuss a topic which is related to ancient India, the Kushan Empire and its famous king Kanishka, who is often called as the second Ashoka. इस वीडियो को हम कुशान एम्पायर के ओरिजिन, उसके एक्सटेंशन से शुरू करके फिर कनिष्का के बारे में, उसके वर्क्स एंड अचीवमेंट्स के बारे में, एडमिनिस्ट्रेशन के बारे में एंड वाई इज़ ही कॉल्ड द सेकेंड अशोका, इन सभी के बारे में देखेंगे। जनरली 11th 12th BA MA इन सब के हिस्ट्री के एग्ज़ाम्स में यही क्वेश्चन पूछा जाता है कि कनिष्का के वर्क्स एंड अचीवमेंट्स के बारे में बताओ, या कनिष्का एम्पायर के एक्सटेंशन के बारे में बताओ, या कनिष्का को सेकेंड अशोका क्यों कहते हैं, इसके बारे में डिस्कस करो। तो इन सभी क्वेश्चंस के लिए यह एक मॉडल आंसर होगा जो इन सभी क्वेश्चंस की डिमांड को फुलफ़िल करेगा और आप लोग इसे एज इट इज़ एग्ज़ाम में लिख कर आ सकते हैं। तो वेट अ मिनट प्लीज़। यस, सबसे पहले मैं आपको 1 मिनट तक इसकी हिस्ट्री को एक स्टोरी के रूप में बताऊंगी ताकि आप इजीली कनेक्ट कर सकें और चीज़ों को याद भी रख सकें। तो शुरू करते हैं। कुशान एम्पायर को यूरेशियन एम्पायर भी कहते हैं क्योंकि दिस वाज द पैन एशियन एम्पायर। कुशान कोई इंडियन डायनेस्टी नहीं थी, दे वर द इन्वेडर्स, दे बिलोंग्ड टू द सेंट्रल चाइना। फ्रॉम सेंट्रल चाइना टू इंडिया तक दे यूज टू रूल वंस अपॉन ए टाइम, जिसमें एंटायर सेंट्रल एशिया भी आता है, पार्ट ऑफ वेस्टर्न चाइना भी आता है और मॉडर्न डे पाकिस्तान, अफ़गानिस्तान और एंटायर नॉर्थ इंडिया भी आता है। जैसे शकाज वर द लॉन्गेस्ट रनिंग डायनेस्टी जिन्होंने 600 साल तक इंडिया में रूल किया, वैसे ही कुशानाज वर बेसिकली द पैन एशियन एम्पायर और द लार्जेस्ट फॉरेन डायनेस्टी दैट वाज देयर इन आवर कंट्री। तो अब ये क्वेश्चन उठता है कि ये भारत में कब और कैसे आए जब ये सेंट्रल चाइना से रिलेटेड थे। तो सेकेंड सेंचुरी तक ये चाइना में रूल करते थे, बट ड्यूरिंग सेकेंड सेंचुरी वहाँ एक नई डायनेस्टी उभरने लगी जिसने कुशानास को इंडिया की तरफ धकेला। उस समय इंडिया में इंडो ग्रीक और बैक्ट्रिया रूल करते थे। इन दोनों को ही हराकर कुशाना डायनेस्टी ने अपना एम्पायर एस्टेब्लिश किया जो कनिष्का के टाइम तक आते आते सेंट्रल एशिया से गैंगेटिक प्लेन तक फैल गया। ये इसकी एक ब्रीफ हिस्ट्री थी। अब हम किस तरह से क्वेश्चन को अटेम्प्ट करेंगे वो देखते हैं। सबसे पहले हम इंट्रोडक्शन से शुरू करेंगे। कनिष्का, जिसने 78 AD से 120 AD तक रूल किया, वॉज एन एम्परर ऑफ द कुशान डायनेस्टी अंडर हुज रेन द एम्पायर रीच्ड इट्स जेनिथ। जैसा कि मैंने बताया कि कनिष्का जो है कुशान डायनेस्टी के शासक रहे हैं, जिनके शासनकाल में उनका एम्पायर जो है ऊंचाइयों तक पहुंचा। सेंट्रल एशिया से गैंगेटिक प्लेन तक इन्होंने अपने शासन को फैलाया था। He was famous for his military, political and spiritual achievements. A descendant of Kujula Kadphises, founder of the Kushan Empire. ये कुजुला कडफिसेस के डिस्केंडेंट थे, उनके वंशज थे। ये कुजुला कडफिसेस ही वे थे जिन्होंने इंडिया में कुशान डायनेस्टी को एस्टेब्लिश किया था और इनके टाइम पे कुशान डायनेस्टी जो थी हिंदू कुश तक फैली हुई थी। Kanishka ruled an empire extended from Central Asia and Gandhara to पाटलिपुत्र on the Gangetic Plain। लेकिन मैंने आपको बताया कि कनिष्का के टाइम तक आते आते उसने इस एम्पायर को गैंगेटिक प्लेन तक फैला दिया था सेंट्रल एशिया से। द मेन कैपिटल ऑफ हिज एम्पायर वॉज लोकेटेड एट पुरुषपुरा, जिसे पेशावर भी कहते हैं, इन गांधारा विद अनदर मेजर कैपिटल एट मथुरा, और इसके अलावा अनदर मेजर कैपिटल मथुरा भी थी। ये इंट्रोडक्शन है। नाउ वी विल सी नेक्स्ट पार्ट। वॉर्स एंड कनकेस्ट ऑफ कनिष्का। कनिष्का ने कौन कौन से वॉर्स लड़े,
कौन कौन सी जीत हासिल की, इन सब के बारे में भी देखेंगे, जो उसके वर्क्स एंड अचीवमेंट्स का ही पार्ट है। कनकेस्ट ऑफ कश्मीर। कनिष्का's फर्स्ट कनकेस्ट वॉज कश्मीर। उसने सबसे पहले कश्मीर को जीता। ही हैड ए ग्रेट लव फॉर कश्मीर। उसे कश्मीर से ज़्यादा ही प्यार था। क्यों? क्योंकि ही विल्ड टू बी बुरीड हेयर। वो इच्छा जताता था कि उसे यहीं पर दफनाया जाए। ही इरेक्टेड ए लार्ज नंबर ऑफ मोन्यूमेंट्स एंड फाउंडेड ए टाउन नोन एज कनिष्कपुर विच इज़ नाउ रिप्रेजेंटेड बाय ए विलेज कॉल्ड कनिष्कपुर। उसने यहाँ एक कांशीपुर नामक विलेज बसाया था, टाउन बसाया था, जो आज भी कनिष्कपुर के नाम से कश्मीर में है। उसके बाद कनकेस्ट ऑफ मगधा। मगधा वॉज द सेकेंड इम्पोर्टेंट किंगडम कनक्योर्ड। मगधा को उसने दूसरी बारी में जीता। आफ्टर द कैप्चर ऑफ पाटलिपुत्र द कैपिटल मगधा, अश्वघोषा द ग्रेट बुद्धिस्ट फिलोसोफर फेल इनटू द हैंड्स ऑफ कनिष्का। जब उसने मगध को जीता, जिसकी राजधानी पाटलिपुत्र थी, और वहाँ पर अश्वघोषा नाम का एक बहुत ही प्रोमिनेंट बुद्धिस्ट फिलोसोफर था, ये दोनों ही कनिष्क के हाथों में आ गए। मगध का राज्य, उसकी राजधानी, और अश्वघोषा द प्रोमिनेंट बुद्धिस्ट फिलोसोफर। आफ्टर कनकेस्ट ऑफ मगधा ही वेज्ड वॉर विद शकास एंड अदर्स, शक क्षत्रप ऑफ पंजाब एंड उज्जैन। और उसके बाद उसने काशगर, यारकंद, सॉरी ये वारकंद के बजाय यारकंद आएगा, YARKAND, यारकंद, खोतान इन सेंट्रल एशिया ऑल्सो। इसके बाद एक एक करके इसने न केवल इंडिया में बल्कि सेंट्रल एशिया के रीजन्स को भी जीतना शुरू कर दिया। नाउ वी विल सी वॉर विद चाइना। क्योंकि ये सेंट्रल चाइना से आए थे, there are different views regarding his war with Pan Chao, the general of Chinese king Hoti। चाइना के वॉर को लेकर बहुत सारे डिफरेंट व्यूज़ रहे हैं हिस्टोरियंस के बीच में। Probably this time his army was defeated, but he again waged the war against Chinese and got success। शुरुआत में उसे पान चाओ के खिलाफ, जो चाइनीज़ किंग होती का जनरल था, सक्सेस नहीं मिली, लेकिन दोबारा से उसने उनके खिलाफ वॉर वेज्ड किया और दिस टाइम ही गॉट सक्सेस। एक्सटेंशन ऑफ कनिष्का एम्पायर। अब हम देखते हैं कि कनिष्का का एम्पायर कहाँ कहाँ तक फैला हुआ था। कनिष्का एम्पायर इंक्लूडेड टेरिटरीज बोथ इन एंड आउटसाइड इंडिया। कनिष्का की एम्पायर जो थी, उसकी बाउंड्रीज इंडिया में और इंडिया से बाहर दोनों ही तरफ फैली हुई थी। जैसा कि मैंने बताया आपको कि सेंट्रल एशिया से लेके इंडिया में गंगेटिक प्लेन्स तक उसकी बाउंड्री थी। हिज इंडियन टेरिटरीज इंक्लूडेड नॉर्थ वेस्टर्न फ्रंटियर प्रोविंसेस, सिंध, पंजाब, कश्मीर, यूपी एंड प्रोबेबली सम एरियाज इन बिहार एंड बंगाल। भारत में उसकी सिंध, पंजाब, कश्मीर, यूपी, बिहार, बंगाल यहाँ तक फैली हुई थी। और आउटसाइड इंडिया हिज पोजेशंस इंक्लूडेड अफगानिस्तान, बैक्ट्रिया, पार्थिया, काशगर, खोतान, ये सब यहाँ तक फैली हुई थी, जिसे हम एक मैप में भी देख सकते हैं। ये रहा ये मैप। इसमें आप देख सकते हैं कि इंडिया का काफ़ी लार्ज पार्ट कवर है, ऊपर चाइना का भी कुछ पार्ट कवर है, और बगल में पाकिस्तान और अफगानिस्तान, बैक्ट्रिया, ये सब कवर किया गया है। ये एम्पायर कनिष्क के टाइम पे सबसे ज़्यादा फैला हुआ था। अब हम उसका एडमिनिस्ट्रेशन सिस्टम देखते हैं। कनिष्का डिवाइडेड हिज एम्पायर इन सेवरल प्रोविंसेस। कनिष्का ने सेवरल प्रोविंसेस में अपना एडमिनिस्ट्रेशन डिवाइड किया हुआ था। दीज प्रोविंसेस वर रूल्ड बाय गवर्नर्स और क्षत्रप्स अपॉइंटेड बाय कनिष्कास। इन पर गवर्नर शासन करते थे, जिसे क्षत्रप भी कहते थे। जैसे आज भी हम देखते हैं तो हर स्टेट में एक गवर्नर होता है, उसी तरह हर प्रोविंस में गवर्नर हुआ करता था। कुषाण शासक कनिष्क के टाइम पर भी, जिसे क्षत्रप भी कहते थे, जिसे कनिष्क खुद अपॉइंट किया करता था। द हेरिडिटरी रूल वॉज ऑल्सो ड्यूअल रूल वॉज ऑल्सो प्रैक्टिस्ड। इसके अलावा ड्यूअल रूल भी प्रैक्टिस किया जाता था। ड्यूअल रूल क्या था कि एक ही टाइम पर दो शासकों का राज करना। जैसे कनिष्क से पहले जो उसके पूर्वज हुए हैं
जैसे कुजुला कुडफुसिस और वीमा कुडफुसिस, वे दोनों एक ही टाइम पर अलग अलग जगहों पर एक ही साम्राज्य में राज किया करते थे। तो इसी तरह इसी को ड्यूअल रूल कहते थे, जो कनिष्का के टाइम पर भी प्रैक्टिस किया जाता था स्टेट्स में, प्रोविंसेस में। कनिष्का एज ए प्रोमोटर ऑफ लिटरेरी फिगर्स, ये सभी उसके वर्क्स एंड अचीवमेंट्स में आएंगे। उसका एडमिनिस्ट्रेटिव सिस्टम भी, उसके वॉर्स भी, उसका एक्सटेंशन ऑफ एम्पायर भी, कनिष्का एज ए प्रोमोटर ऑफ लिटरेरी फिगर्स भी, कनिष्का एज ए ग्रेट बिल्डर भी, ये सभी चीज़ें, ये सभी काम उसने किए थे, ये सभी उसके अचीवमेंट्स में इंक्लूडेड होंगे। सो कनिष्का एज ए प्रोमोटर ऑफ लिटरेरी फिगर्स, कि कनिष्का लिटरेरी फिगर्स को बहुत प्रमोट किया करता था। जैसे चरक द ग्रेट फिजिशियन, चरक जो ग्रेट फिजिशियन था जिसने चरक संहिता लिखी थी, वो इसी के शासनकाल में था। अगेसिलस जो एक ग्रीक इंजीनियर था, वो भी कनिष्का के दरबार में था। अश्वघोषा प्रोमिनेंट बुद्धिस्ट फिलोसोफर, वो भी इन्हीं के दरबार में रहे। नागार्जुना, वसुमित्र जिनके टाइम पर फोर्थ बुद्धिस्ट काउंसिल भी हुई थी, वो भी इन्हीं के कोर्ट को अडॉर्न करते थे। कनिष्का एज ए ग्रेट बिल्डर, कनिष्का बिल्ट ए नंबर ऑफ मोनेस्ट्रीज, स्तूपास एंड टाउन्स। कनिष्का ने बहुत सारी मोनेस्ट्रीज बनाई, स्तूप बनाए, टाउन्स बनाए। ही बिल्ट ए टाउन सिरसुख नियर तक्षशिला, उसने तक्षशिला के पास सिरसुख नाम का नगर बसाया। और कनिष्पुरा कश्मीर में, जो हम पहले भी देख चुके हैं, ये सभी टाउन्स उसने बसाए कनिष्का ने। नाउ वी विल सी प्रोस्पेरस ट्रेड एंड कॉमर्स, कि कनिष्का के टाइम पर ट्रेड और कॉमर्स, व्यापार किस तरह का हुआ करता था, कितना फ्लरिश था। ड्यूरिंग कनिष्काज रेन ट्रेड फॉरेन एज वेल एज इनलैंड फ्लरिश्ड, कनिष्का के टाइम पर न केवल इनलैंड व्यापार अच्छा था, बल्कि फॉरेन ट्रेड भी बहुत ही ज़्यादा फ्लरिश्ड था। इंडिया हैड ट्रेड रिलेशंस विद चाइनीज़ एम्पायर, इंडिया के चाइनीज़ एम्पायर के साथ ट्रेड रिलेशन थे, रोमन एम्पायर के साथ थे, पर्शिया एम्पायर के साथ थे। वाया सिल्क रूट से ये सभी व्यापार किया जाता था। विच वॉज फर्स्ट ओपन फॉर इंडियंस बाय कनिष्का फॉर ट्रेड विद यूरेशियन रीजन, सिल्क रूट को कनिष्का ने ही भारतीयों के लिए ओपन किया था, जिसके द्वारा भारतीयों ने यूरेशियन रीजन में अपना व्यापार फैलाया। यूरेशियन रीजन मतलब यूरोप और एशिया में। पैटर्न ऑफ आर्ट एंड स्कल्पचर, कनिष्का जो था वो आर्ट, स्कल्पचर्स, लिटरेरी फिगर्स, इन सब की बहुत पैटर्न करता था, बहुत मतलब उनको संरक्षण देता था। एन इम्पोर्टेंट रेलिक ऑफ हिज पीरियड इज ए हेडलेस स्टैचू ऑफ कनिष्का। ही अडोन्ड पुरुषपुरा, हिज कैपिटल, विद मैनी नोबल एडिफिसेस, पब्लिक बिल्डिंग। द सिटी ऑफ मथुरा वॉज मेड ब्यूटिफुल विद ए लार्ज नंबर ऑफ स्कल्पचर्स, उसने मथुरा में, पेशावर में बहुत सारे स्कल्पचर्स बनवाए, स्तूपास भी बनवाए थे, मतलब बहुत सी बिल्डिंग्स बनवाई। और एक बहुत ही इम्पोर्टेंट रेलिक मिला है, कनिष्का का हेडलेस स्टैचू मिला है, जो बताता है कि वो आर्ट एंड लिटरेचर में, स्कल्पचर्स में, बिल्डिंग्स में, इन सब में, लिटरेरी फिगर्स में कितना इंटरेस्ट रखता था। Gandhara and Mathura School of Art. Gandhara School of Art was a mixture of Indian and Greek art emerged during Kanishka's reign. कनिष्का के टाइम पर ही गांधार स्कूल ऑफ आर्ट और मथुरा स्कूल ऑफ आर्ट उभरी थी। गांधार और मथुरा स्कूल ऑफ आर्ट को हम एक सेपरेट वीडियो में भी कवर करेंगे, और उस वीडियो में हम इसके डिटेल्स के बारे में जानेंगे कि आखिरकार गांधार स्कूल ऑफ आर्ट क्या थी, मथुरा स्कूल ऑफ आर्ट क्या थी, किस तरह से ये उभरी, किस शासक ने इनको संरक्षण दिया। इस तरह की चीज़ों को हम एक सेपरेट वीडियो में भी देखेंगे, पर क्योंकि अभी हम वर्क्स एंड अचीवमेंट्स के बारे में देख रहे हैं, तो अभी हम इसे ब्रीफ में ही डिस्कस करेंगे। गांधार स्कूल ऑफ आर्ट वॉज ए मिक्सचर ऑफ इंडियन एंड ग्रीक आर्ट, ये इंडियन और ग्रीक आर्ट का मिक्सचर था ड्यूरिंग कनिष्काज रेन, एज वेल एज मथुरा स्कूल ऑफ आर्ट ऑल्सो मेड ए ग्रेट प्रोग्रेस ड्यूरिंग हिज रेन। और इंडिया में मथुरा स्कूल ऑफ आर्ट ने भी कनिष्का के टाइम पे बहुत प्रोग्रेस की। और मथुरा स्कूल ऑफ आर्ट में तो इंडियन चीज़ों का काफ़ी यूज़ किया जाता था, जैसे कि लोकल रेड सैंडस्टोन का यूज़ करते थे मथुरा स्कूल ऑफ आर्ट में। रिलीजियस टॉलरेंस के सेक्युलरिज्म, कनिष्का ऑल्दो ए स्ट्रॉन्ग प्रोमोटर ऑफ बुद्धिज़्म, ये हम सबको पता है कि कनिष्का जो हैं वो बुद्धिज़्म को बहुत प्रमोट करते थे, उन्होंने बुद्धिज़्म को अपना भी लिया था।
शोड ड्यू कंसिडरेशन टू अदर रिलीजन्स एज वेल। लेकिन इसका मतलब ये नहीं था कि उन्होंने दूसरे धर्मों का तिरस्कार किया या उनका अपमान किया या उनको संरक्षण नहीं दिया। बेशक वे बुद्धिज़्म के स्ट्रॉन्ग प्रोमोटर थे, उसके फॉलोअर थे, लेकिन दूसरे धर्मों को भी बराबर सहयोग दिया, सम्मान दिया। दिस कैन बी सीन ऑन हिज कॉइन्स, ये उनके सिक्कों पर भी हम देख सकते हैं। इशूड ऑन वेरियस विंस, जो उन्होंने अपनी बहुत सी तमाम जीतों के बाद जारी करवाए थे, जिसमें ग्रीक गॉड्स, इंडियन गॉड्स और बुद्धिस्ट मोंक्स, बोधिसत्वा, इन सभी धर्मों के सभी गॉड्स की प्रतिलिपि हमें देखने को मिलती हैं, रेलिक देखने को मिलते हैं। सिक्कों पर इन सभी गॉड्स को, इन सभी धर्मों के गॉड्स को दिखाया गया है, ना केवल सिर्फ बुद्धिज्म को। सो लेट अस कंक्लूड इट नाउ। Thus we can say that Kanishka was a great warrior, lover of art and literature and promoter of Buddhism. इस तरह हम इन सब से देख सकते हैं कि कनिष्का एक बहुत ही अच्छा वॉरियर था। कैसे? क्योंकि उसने चाइना के साथ वॉर करी थी, मगधा को जीता था, कश्मीर को जीता था, अपने साम्राज्य को उसने सेंट्रल एशिया से गैंगेटिक प्लेन तक फैला दिया था। लवर ऑफ आर्ट एंड लिटरेरी फिगर्स, उसने अश्वघोषा, वसुमित्र, चरक, इन सब को संरक्षण दिया अपने साम्राज्य में। प्रमोटर ऑफ बुद्धिज्म, बुद्धिज्म को उसने काफ़ी प्रमोट किया। उसने बुद्धिज्म को एक अपना स्टेट रिलीजन भी बनाया था। ये सभी कनिष्का की वर्क्स एंड अचीवमेंट्स का पार्ट है। हम नेक्स्ट वीडियो में, इसी वीडियो के पार्ट 2 में देखेंगे कनिष्काज रोल एज बुद्धिज्म प्रमोटर, कि कनिष्का का बुद्धिज्म को प्रमोट करने में क्या रोल रहा और उसे क्यों सेकंड अशोका कहा जाता है। ये सभी बातें हम सेकंड वीडियो में, इसके पार्ट 2 में देखेंगे। थैंक यू सो मच। कीप वॉचिंग माई चैनल, लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब, कमेंट योर व्यूज़, आस्क योर क्वेश्चंस। आप जिस भी क्वेश्चन पे वीडियो बनवाना चाहते हैं, आप उस क्वेश्चन को लिख सकते हैं। आई विल डेफिनेटली वर्क ऑन इट। थैंक यू।